हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी पैलेट। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनका CTM किया है, उसके बाद इनका आई मेकअप किया है। आई मेकअप इनको थोड़ा ग्लिटरी चाहिए था, इसीलिए इनका आई मेकअप हमने ग्लिटरी रखा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने स्किन के ऊपर लगाएंगे प्राइमर। हमने इनकी स्किन के ऊपर प्राइमर लगाया है। जितने भी इनका ओपन पोर्स थे उससे ब्लर हो जाएंगे, इससे एक ब्लरिंग इफेक्ट आ जाता है। जितने भी ओपन पोर्स होते हैं हमारे, एक स्मूथ सा टेक्सचर हमें मिल जाता है जब भी हम प्राइमर को लगाते हैं। अब ये यहाँ मुझे बोल रहे थे कि इनको आई लेंस थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, तो फिर हमने उनका लेंस ठीक किया। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कलर करेक्शन का। जितना भी पिगमेंटेड एरिया होता है, जितने भी डार्क एरिया होता है, हमारे डार्क सर्कल्स हो गए, माउथ एरिया की साइड हो गया, जितना भी स्किन के ऊपर हमें डार्क एरिया दिखता है, उन सब पर हम कलर करेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो एक ऑरेंज कलर करेक्टर लेकर हमने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबसे पहले इनका बहुत ही लाइट हाथ से हमें ये ब्लेंड करना होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं करना होता है। इससे अगर आप ज़्यादा प्रेशर देकर करेंगे तो नीचे का जो जितना भी कलर करेक्ट आपने किया है वो सब आपका ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाएगा, स्किन पर कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर हमारा जो भी बाद में जो है ग्रे नज़र आने लग जाता है हमारा मेकअप, तो हम उसको नॉर्मल प्रेशर से करेंगे, बहुत लाइट प्रेशर से करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद फिर जब हमने कलर करेक्शन कर लिया, उसको ब्लेंड कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है उसके ऊपर डार्क कंसीलिंग करने का। अब जितना भी हमने जिस एरिया पे हमने कलर करेक्शन किया था उस एरिया पे ही हम डार्क कंसीलर का यूज़ करेंगे। उस पूरे कलर करेक्शन को हम इससे हाइड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनका हाफ फेस डन कर दिया था फाउंडेशन से। अब फाउंडेशन हमने बाकी का एक्चुअली मैं वीडियो लेना भूल गई थी, तो बाकी का मैंने फेस इस वीडियो में कवर किया है। यहाँ पर हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, फाउंडेशन को अच्छे से हम लोग मेल्ट करेंगे मिक्सिंग पैलेट पर, और उसके बाद पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश से अच्छे से हमने अप्लाई कर दिया है। जहाँ जहाँ भी आपका फाउंडेशन रहता था वहाँ सब जगह अप्लाई कर दिया है। इसको हम फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं फेस के ऊपर, ईयर पर और नेक पर, सब जगह अच्छे से हम लोग सबसे पहले अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही थिन लेयर हमें देनी होती है फाउंडेशन की फेस के ऊपर। भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना होता है। भर भर के प्रोडक्ट लगाएंगे तो फिर वो खींचने लगेगा, बाद में फटने लगेगा, ड्राई होकर जगह जगह से फिर वो क्रैक होने लग जाएगा, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला होता है। तो उसके बाद फिर हमने अच्छे से पहले लगा दिया, नेक एरिया रह गया था। अब हम नेक एरिया पर भी हमने अच्छे से फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन लगा के हमने फिर से उसको ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड हमें अच्छे से करना है, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई पैच नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पैच रह जाएगा तो वहाँ से बहुत ही वियर्ड लगने वाला है। और मतलब एक प्रोफेशनल मेकअप नहीं आप फिर वो आपका लगता है। तो इसलिए ही बहुत ही ध्यान से हमें फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है फेस के ऊपर। और उसके बाद फिर हमारा रह जाता है हाईलाइटिंग वाला पार्ट। अब हम यहाँ पे लिक्विड हाईलाइटिंग कर रहे हैं फेस पे। जितने भी हमारे हाई पॉइंट्स हैं हम उनको हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट कंसीलर। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो बीच में छोटा सा पॉज आ गया था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने फिर से कंसीलर लेके उनके फेस के ऊपर अप्लाई किया है। थोड़ा कम रह गया था तो हमने वापस से ये अप्लाई करके थोड़ा सा और उनको एक टोन अप किया है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने उसको ब्लेंड कर देना है।
बिल्कुल भी वाइट पैच सा नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। हम कोई भी प्रोडक्ट फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसे नहीं है कि आपने बस लगाया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, वहीं से कभी कोई यहाँ से पैची हो गया या उस साइड से पैची लग रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना होता है। कहीं से भी नज़र नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो अब हमने सारे फेस पर ब्लेंडर की हेल्प से हाईलाइट कर दिया था। तो उसके बाद हमने लिया था ब्लशर। अब मैंने ब्लशर लगाना है, तो ब्लशर को भी हम एक पैलेट पे पहले निकाल लेंगे। उसको हमने एक्टिवेट किया है अच्छे से ब्रश की हेल्प से पहले, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर में लेके उनको चीक्स पर अप्लाई किया है। यहाँ हमारी ब्राइड बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उनको बहुत पसंद था ब्लशी ब्लशी सा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ब्लश उनको चाहिए था, तो उनको मैंने एक अच्छे से ब्लश लगा के दिया। और वैसे भी ना बहुत अच्छा लगता है एक ब्राइड के ऊपर उसके ब्लशर हम जब लगाते हैं, बहुत मतलब इतना नेचुरल सा इफेक्ट आता है जो कि हमें, और वो नेचुरल इफेक्ट हम कैसे ला सकते हैं, उसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना होता है। जहाँ पर भी हम लगाते हैं हम अपने चीक एरिया पर उसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना है, नोज के ऊपर ब्लेंड करना है, चीक्स के ऊपर ब्लेंड करना है। जब तक वो ब्लेंड नहीं होगा तब तक वो अलग ही वो पैची पैची लगेगा और हमें पैची पैची नहीं दिखाना होता है। उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे हर चीज़ में हमें ब्लेंड ही करना होता है। ब्लेंडिंग जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी ना, तब तक एक मेकअप खिल के नहीं आ सकता है। तो हमें अपनी ब्लेंडिंग पर सबसे ज़्यादा वर्क करना है, हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया है कंटोर। यहाँ पे हमने लिक्विड कंटोर किया है। एक्चुअली मैं पहले लगाना भूल गई थी, बट कोई बात नहीं, हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ब्लश लगाने के बाद फिर मैंने इनका फेस कंटोर किया था, जो कि बहुत मैंडेटरी था। और इन्हें भी अपना फेस थोड़ा पतला चाहिए था, तो वही बता रही थी कि अच्छे से कंटोर करना और मेरा फेस थोड़ा सा पतला नज़र आए, तो इसीलिए हमने अच्छे से इनके वो किया है कंटोर नोज़ एरिया पर भी, ताकि थोड़ी सी स्लिमिंग इफ़ेक्ट आए इनकी नोज़ पे, थोड़ी सी पतली लगे इनकी नोज़, जो कि हर लड़की के ऊपर सुंदर लगता है। अब ये सब करने के बाद बारी आती है हमारी लूज पाउडर की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेकअप के अंदर। तो सबसे पहले हमने अंडर आई कवर किया था। यहाँ पे मैं लॉरा मर्सिया का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो पाउडर लेकर हमने सबसे पहले अंडर आई का क्रीज हटा के उधर पाउडर लगाया था। अंडर आई में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पाउडर लेते हैं उसको बेक करने के लिए, और रेस्ट ऑफ द फेस पर हम नॉर्मल क्वांटिटी में लेंगे और पूरे फेस पर हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाउडर लॉकिंग कितने अच्छे तरीके से हो गई है इनकी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया है पाउडर कंटोर। यहाँ पे हमने पाउडर कंटोर का यूज़ किया। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि अगर हमने एक बार पाउडर लॉक कर दिया है तो उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, अब सब सिर्फ पाउडर ही चलेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पाउडर कंटोर लेकर उनका फेस को कंटोर किया है और एनहेंस करने के लिए फीचर्स को। तो कंटोरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ साथ नोज़ एरिया को बिल्कुल भी मत भूलना, इस पर भी हमें पाउडर कंटोर करना है। जहाँ जहाँ हमने लिक्विड कंटोर यूज़ किया था वहाँ वहाँ हमें पाउडर कंटोर भी यूज़ करना है। तो अगेन आ जाता है हमारा ब्लशर। आप देख सकते हैं ब्लशर के टाइम पे एक अलग ही चमक आ जाती है फेस पे, तो बहुत ही खुश हो जाती है हमारी ब्राइड कि वापस से ब्लशर लग रहा है। तो यहाँ पर उनको अच्छे से हमने भर भर के ब्लशर लगाया है। ये एक एक मतलब बेस्ट पार्ट होता है मेरा मेकअप का ना, जब भी हम ब्लशर लगाते हैं बहुत ही
ये हर लड़की को भाता है। ब्लशर के बगैर ना जान ही नहीं आती है मेकअप के अंदर, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग एक्चुअली हमारी रह गई थी, जो कि मैं मोस्टली एंड में ही करती हूँ। तो यहाँ पे हम जेल से फिलिंग करेंगे, अच्छे से शेप देंगे आईब्रोज को, पीछे से लेकर आगे की साइड जाएंगे। उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट लेंगे। आईब्रोज को जेल से करने के बाद एक बार हम पाउडर से भी लॉक करते हैं, सो दैट वो इधर उधर स्मज ना हो। तो अब हमने यहाँ पे पाउडर से फिल कर दिया है आईब्रोज को, एक बार और शेप देते हुए पीछे से आगे की साइड। आईब्रो शेप बहुत मैटर करती है आपके मेकअप के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान से आईब्रोज करने हैं फिल। कोई ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अब हमने लिया है यहाँ पे वाइट पेंसिल। वाइट पेंसिल लेंगे और इसको हम वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे। वाइट पेंसिल का हम यूज तब करते हैं जब हमें अपने आईज को थोड़ा बड़ा दिखाना होता है। आईज को और बड़ा दिखाने के लिए आप कोई भी न्यूड पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। आई लास्ट में अब हमारी सिर्फ लिपस्टिक रह गई है, बट हम लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले एक बार अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रायोलॉन फिक्सिंग स्प्रे। इसकी स्मेल थोड़ी सी हार्ड होती है, बट बहुत अच्छा वर्क करती है। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना देती है, इधर से उधर भी नहीं हिलने देती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है पर्सनली, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। लास्ट में मैंने एक हाइलाइटर लिया है, हाइलाइटर लेके इनके चीक्स पर एक बार और लगा दिया है। हाइलाइटिंग करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है लिपस्टिक का। तो अब आपको लिपस्टिक बहुत ही ध्यान से केयरफुली ड्रेस को देखते हुए हमें लगानी होती है। और यहाँ हमने मिक्स मैच करके मैंने लिपस्टिक इनके लिए रेडी की थी। तो और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हम हमेशा लिप लाइनिंग करते हैं। कोई भी डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल लेंगे, उससे लिप्स की अच्छी सी शेप देंगे। लिप्स की शेप बहुत मैटर करती है। आपको उसमें ना बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ आपको लिप लाइन करना होता है हमेशा। तो उसके लिए आपको बहुत 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 प्रैक्टिस की नीड होती है, उसको आप प्रैक्टिस करके ही लगाइएगा। यहाँ पहले सबसे पहले मैंने इनको एक पिंक कलर के लिप लाइनर दिया था, वो मुझे मज़ा नहीं आया उसके ऊपर, तो फिर मैंने डार्क ब्राउन कलर की दी। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगी, अगर ये एक्चुअली मेरी सेकंड वॉइस ओवर है, अगर आपको कुछ भी कमी लगती हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हो मुझे कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या 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 मैटर बोलना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ब्राउन पेंसिल अप्लाई कर चुकी हूँ, लिप लाइन कर चुकी हूँ। शेप अच्छे से बहुत पेशेंटली देनी है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, अच्छे से आपको कर लगानी है। अब नेक्स्ट हमने लिया है लिपस्टिक। लिपस्टिक ये मैंने मिक्स मैच करके बनाई थी, जो कि उनको बहुत पसंद भी आई थी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लिप शेड कैसा लगा। हमारी क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया था मेकअप भी, इवन उनके हस्बैंड को भी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं जहाँ उनके हस्बैंड ने इनको आके मतलब उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आगे भी आप मुझे ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं, मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को आगे आगे मैं ट्यूटोरियल्स देती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहेंगे।
और मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू सो मच। डू शेयर एंड लाइक द वीडियोस। यहाँ हमारी लिपस्टिक ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। ये हमारी ब्राइड का फाइनल लुक था मेकअप का।